तो चलिए बच्चों, हम लोगों का चल रहा था फोर फीचर और कल हमने फोर फीचर का एक पॉइंट कर लिया था और अब ये रहा हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट। तो सेकंड नंबर के पॉइंट में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2013 का क्वेश्चन था उसके सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं अपन। लिखा है क्यू लिमिटेड फोरफिटेड, क्यू लिमिटेड फोरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 each, 1000 shares of ₹10 each. ₹7 called up, ₹7 called up, issued at a premium of 20%, issued at a premium of 20%, to be paid at the time of allotment, to be paid at the time of allotment, to be paid at the time of allotment. For non-payment of allotment money, for non-payment of allotment money, of ₹4 per share, ठीक है जी, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है जी, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share, and first call of ₹2 per share. Out of these 600 shares were reissued as fully paid up, for ₹8.50 per share. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से है और कैसे एंट्री करनी है, तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। एक बार शॉर्ट समरी में सारी बात लिख देते हैं कि हमने फोरफीट किए 1000 शेयर्स और एक शेयर की कीमत ₹10 थी। आगे क्वेश्चन के अंदर लिखा है ₹7 कॉल्ड अप है, तो आप क्या लिखेंगे आगे? 7 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 20% का प्रीमियम है तो प्लस 20%, तो 20% अगर आप निकालते हैं इसका तो ₹2 आता है। अब इसके आगे देखें, अब आप लिखा है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट होगा, ठीक है ना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 per share, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि साहब एप्लीकेशन है, पता नहीं कितनी है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे ₹4 है और प्रीमियम जुड़ा हुआ है यानी 2 + 2 है और वो नॉन पेमेंट है। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share, तो फर्स्ट कॉल के कितने? ₹2। अब आप देखिए यहां पर कि साफ लिखा हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share, यानी दोनों चीजें नहीं चुकाई, बाकी सब चुका दिया। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशू, अब इसमें से कितने शेयर्स री इशू कर दिए गए? 600 शेयर्स री इशू, 600 शेयर्स री इशू कर दिए। फुली पेड अप मतलब कितने का मानेंगे? ₹10 का, और कितने रुपए पर आप री इशू कर रहे हैं? ₹8.50 पर शेयर पे। तो देखिए ₹10 की चीज को अगर मैं ₹8.50 के ऊपर री इशू कर रहा हूं तो मेरा डिस्काउंट कितना हो गया? इसके अंदर ₹1.50 का डिस्काउंट हो गया। तो देखिए बच्चों, अब जब एंट्री करते हैं आप तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहां पे कितने रुपए से? ₹7 कॉल्ड अप है तो ₹7 से हो जाएगा। फिर नहीं मिला हमें, क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है अलॉटमेंट पर क्या है, प्रीमियम भी है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो जब जब प्रीमियम नहीं मिलता तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फोरफिटेड। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा अमाउंट आ जाएगा यहां पर 2 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 2 रुपये। अच्छा अब आप देखिए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे टोटल है 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, कितना बचा, 7 + 2 9, और 9 में से माइनस करो 4 एंड माइनस करो 2, यानी टोटल मिला के 6। तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे। तो इसका मतलब हमें कितना पैसा मिल गया, 3 रुपीज हमें मिल गए। अब आप इसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, 1000 से। तो 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 4, फिर 1000 इंटू 2 एंड 1000 इंटू 3। तो ये हो गया 7000, ये हो गया 2000, अगेन 4000, फिर 2000 एंड 3000। तो ये तो हो गई आपकी 4 फीचर की एंट्री। कि ये 4 फीचर की एंट्री तब अपन ने की जब हमको अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और अलॉटमेंट नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं। अब इनमें से हमने कितने शेयर्स री इशू किए, 600, और वो भी डिस्काउंट पे। तो जब शेयर्स डिस्काउंट पर री इशू होते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आती है यहां पर की बात की शेयर फोरफिटेड में। शेयर फोरफिटेड में 1 रुपीज 50 पैसा आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा 8 रुपीज 50 पैसा, और टोटल में आ जाएंगे हमारे 10 रुपीज। और ये 600 है, तो यहाँ 600 से अपन ने इसको इंटू कर दिया। तो 600 इंटू 8 रुपीज 50 पैसा, तो यह आ जाएंगे 5100। 600 इंटू 1 रुपीज 50 पैसे, तो ये आ जाएंगे 900, और टोटल में आ जाएंगे 6000। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आप देखिए जितने से क्रेडिट हो रहा है और जितने से डेबिट हो रहा है, शेयर फोरफिचर का बैलेंस निकालते हैं, वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 1000 शेयर्स हैं, यहाँ 600 शेयर्स हैं। तो हमें इस 3000 रुपीज को जो कि 1000 पे रहे 600 पे लेकर आना पड़ेगा। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600। तो करें 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600, तो यह आ जाएगा 1800। और डेबिट कितने से हुआ, 900 से। तो 1800 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 900। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। 900 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। 3rd नंबर का पॉइंट भी है, वही क्वेश्चन वही चल रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2013 का, और उसका 3rd पॉइंट है। वो 3rd पॉइंट क्या बात बोलता है, लिखा है आर लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 each. R Limited forfeited 800 share of ₹10 each, issued at 30% premium. Issued at 30% premium for non-payment of
allotment money of rupees 5 per share, non payment of allotment money of rupees 5 per share including premium and first call of rupees 2 per share and first call of rupees 2 per share. The second and final call of rupees 2 has not been called. The second and final call of rupees 2 has not been called. ठीक है जी. Out of these 200 shares were reissued as fully paid up. 200 shares were reissued as fully paid up. ठीक है. For rupees 11 per share. ठीक है जी. अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन किस तरह से होने हैं. अब आपको वही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले कि हमने टोटल मिला के 800 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी. 30% प्रीमियम है तो 3 रुपए का प्रीमियम हो गया. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, यानी हमें एप्लीकेशन का पैसा नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 3 तो 3 रुपीज का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया. फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, तो फर्स्ट कॉल के कितने 2 रुपए. एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए थी जो लेकिन अभी तक मांगी नहीं हमने, तो यानी कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 10 में से, कॉल्ड अप अमाउंट है 10 में से 8 रुपए का. अब साफ लिखा है कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशू. अब इसमें से 200 शेयर्स देखिए आप री इशू हो गए हैं. 800 में से सारे के सारे री इशू नहीं किए, 200 शेयर्स री इशू किए हैं फुली पेड अप मानते हुए. फुली पेड अप मतलब 10 का 10 रुपए का शेयर मानते हुए 11 रुपए पर आप री इशू कर रहे हो. लिखा हुआ है एट फॉर रुपीज 11 रुपीज पर शेयर, यानी यहां पर री इशू के अंदर प्रीमियम है 1 रुपी का, एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना. तो अब आती है बात, यहां पर आपको एंट्री क्या करनी है. सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब क्या यहां पर क्या क्या चीजें नहीं मिली, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, तो क्या यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, बिल्कुल अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला. ठीक है, तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है. 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड कर देंगे. 2 शेयर फॉरफिटेड कर देंगे. अब शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हो रहा है हमारा, वो यहां पर 8 रुपीज पर होगा. 8 रुपीज पर. देखिए 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, क्योंकि 2 रुपए सेकंड कॉल के मांगे ही नहीं थे, तो 8 रुपीज कॉल्ड अप होगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितने दे रखे हैं 3 रुपीज, तो 3 रुपीज आ जाएंगे. अलॉटमेंट पे ओवरऑल अमाउंट आएगा 5 रुपीज का, फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपीज का. अब आप देखिए 8 + 3 कितने होते हैं 11, और 11 में से 5 माइनस किए 2, यानी ओवरऑल 100 रुपए माइनस किए तो 4 रुपए बचे, तो वो 4 रुपीज इसका मतलब हमें मिल चुके हैं. अब आप इसको इनटू कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स यानी 800 से. ठीक है, अब हम इसको इनटू कर देंगे 800 से. 800 अब आप देखिए ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 2400, 4000, 1600 एंड 3200. अब हम कर देंगे री इशू. अब आप देखिए, अब आप री इशू कर रहे हैं 200 शेयर्स का, प्रीमियम पर है, और प्रीमियम पर जब हम री इशू करते हैं तो हमें एंट्री पता है, बैंक अकाउंट डेबिट
2 share capital and 2 securities premium, 2 securities premium। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या एंट्री हो जानी है आपकी, बैंक डेबिट 2 शेयर कैपिटल, यानी आपको 11 रुपीज मिले 10 रुपए के बदले में, और 1 रुपये का प्रीमियम हो गया, और नंबर ऑफ शेयर आपके 200 है, तो 200 से आप इंटू कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2000, ये 200, और ये हो जाएगा 2200। और यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब वही बात आती है कि यहाँ 3200 रुपीज अगर 800 शेयर्स के ऊपर है, तो अब आप निकाल लीजिए 3200 डिवाइडेड बाय, अगर 800 शेयर्स के ऊपर है तो 200 पे कितना होगा, तो निकालिए 3200 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 200, तो यह आ जाएगा हमारा 800 रुपीज। उसमें से हमने डेबिट साइड में शेयर फॉरफीचर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, 0, इसका मतलब 800 के 800 हमारे कैपिटल रिजर्व में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ। तो चलिए बच्चों, अब 4 फीचर के बाद अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, प्रो रटा का क्वेश्चन आएगा। अब ये प्रो रटा एडजस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, तो वो हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपको, वो एग्जामिनेशन में अंदर कई बार आया हुआ है। तो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम 2000 पार्ट 1 2000 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एमडीएस यूनिवर्सिटी में आया हुआ है अजमेर में 1996 के अंदर। जोधपुर यूनिवर्सिटी JNVU जोधपुर यूनिवर्सिटी 2005 में आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन हम यहां पर लेने जा रहे हैं एज इट इज। तो अब आप देखिए, लिखिए इसके अंदर एग्जाम्पल लिखें, अशोका कंपनी लिमिटेड, अशोका कंपनी लिमिटेड issued a prospectus, issued a prospectus, Ashoka Company Limited issued a prospectus inviting application for 8,000 equity shares, 8,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share, at a premium of rupees 20 per share, payable as rupees 30 on application, rupees 45 including premium, on allotment, ठीक है, rupees 25 on first call, rupees 25 on first call, and the balance on second and final call, and the balance on second and final call, ठीक है। application were received for application were received for 12,000 shares,
allotment was made pro rata to the applicants. Allotment was made pro rata to the applicants for 9600 shares. The remaining applications being refused. The remaining applications being refused. Money overpaid on applications. Money overpaid on applications was employed on account of sum due on allotment. On account of sum due on allotment. आगे लिखें, रमेश to whom 160 shares were allotted, failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. ठीक है, आगे लिखें, सोहन the holder of 240 shares failed to pay two calls, and his shares were forfeited after second call, and his shares were forfeited after second call. Of these shares forfeited, 320 shares were sold to Amar. 320 shares were sold to Amar, credited as fully paid for rupees 90 per share. Credited as fully paid for rupees 90 per share. The whole of Ramesh shares being included. Whole of Ramesh shares being included. Pass necessary journal entry. Journal entries. तो देखिए बच्चों, ये पूरा आपका क्वेश्चन है प्रोरेटा का। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का आ जाए जिसमें प्रोरेटा एडजस्टमेंट करना है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनानी होगी। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्वेश्चन की क्या इंफॉर्मेशन है शॉर्ट समरी में, और फिर उसकी टेबल कैसे बनेगी वो भी बता देता हूं आपको मैं।
लिखा है अशोका कंपनी लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स के लिए लोगों को ऑफर किया था और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपीज लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, और प्रीमियम की कीमत कितनी है? 20 रुपए। पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने? 30 रुपीज एप्लीकेशन पर है 30। आगे लिखा है 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 45 अलॉटमेंट पर है, 45 हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम हमारा था इसके अंदर 20 का, तो यानी 25 अलॉटमेंट के और 20 प्रीमियम के। अब आती है बात 25 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल के ऊपर है, फर्स्ट कॉल पे 25 एंड द बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, सेकंड एंड द फाइनल कॉल। अब आप देखिए बैलेंस कितना है, 30 यहां हो गया, 25 यहां हो गया, तो 30 प्लस 25 और प्लस फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 है, तो टोटल मिला के 80 हो गए। 100 में से 80 गए तो कितने बचे? सेकंड कॉल के हमारे पास 20 बच गए। तो अब आप टोटल करके देख लें, 25 25 50, 50 एंड 20 70 एंड 30 100, प्रीमियम को छोड़ दें तो ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स के लिए, यानी आपने बोला था 8,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गई 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 12,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट फॉर 9600 शेयर्स, यानी हम 9600 शेयर्स को ही 8,000 शेयर्स देंगे। अब आप देखिए टोटल तो आपके पास कितने थे? 12,000 थे, और बाकियों का क्या करें? वो कहते हैं बाकियों को रिफंड कर दो। तो 12,000 में से अगर 9600 माइनस कर दिए तो बाकी बचते हैं 2400। कहते हैं आप 2400 को कितने शेयर्स दोगे? 0, ठीक है। लिखा है यहां पर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट फॉर 9600 शेयर, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकियों को रिफ्यूज करना है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस पैसा है आपको उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। रमेश टू होम 160 शेयर्स वर अलॉटेड, रमेश नाम का पर्सन था जिसको 160 शेयर्स अलॉट किए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, जो कि अलॉटमेंट मनी नहीं दे सका। 160 शेयर्स ने रमेश के पास थे, उसने अलॉटमेंट मनी आपको नहीं दी, ठीक है। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, और जब उसने फर्स्ट कॉल भी देने में वो कैपेबल नहीं हुआ तो उसके शेयर फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए, ठीक है। सोहन द होल्डर ऑफ 240 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स, 240 शेयर्स जिसके पास थे सोहन के पास, तो सोहन नाम के पर्सन के पास 240 शेयर्स थे और वो ना तो फर्स्ट कॉल दे सका और ना ही सेकंड कॉल दे सका। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, और इसके शेयर्स हमने सेकंड कॉल के बाद जाके फोरफिट किए। ऑफ दीज शेयर्स 320 शेयर्स वर सोल्ड टू अमर फुली पेड अप फॉर ₹90 पर शेयर, और इनमें से आपने 320 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट ₹90 पर शेयर, फुली पेड अप मानते हुए, यानी 10 रुपीज का मानते हुए। तो ऑब्वियस सी बात है 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब आती बात यहां पर जिसमें से उसने बोला रमेश के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं, यानी इसमें से 160 शेयर्स रमेश के सारे इंक्लूडेड हैं, तो सोहन के कितने शेयर इंक्लूड होंगे? ऑब्वियस सी बात है 240 में से 160 शेयर्स ही सोहन के इंक्लूड होंगे। ध्यान रहे रीइशू जो किए हैं वो सारे रीइशू तो हुए नहीं है, सोहन के 240 में से केवल 160 ही रीइशू हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? प्रो रेटा टेबल। प्रो रेटा टेबल, अब आप देखिए प्रो रेटा टेबल कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर शेयर अप्लाइड, फिर लिखेंगे आप शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, और रिफंड, क्योंकि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो उसको रिफंड कर देंगे। अब देखिए साफ हमने ऊपर लिखी है बात, 9600 शेयर्स को आप 8,000 शेयर्स देंगे, तो जिसने 9600 शेयर्स मांगे हम उसको कितने शेयर्स देने वाले हैं? 8,000। तो उसने कितने ज्यादा शेयर्स के लिए पैसे मांगा? 1600 शेयर्स के लिए पैसे, ज्यादा शेयर्स के लिए पैसे मांगे 30 रुपीज के हिसाब से, तो 1600 इंटू 30 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 48,000, ठीक है।
अब आप देखिए 8000 शेयर्स के ऊपर अगर मुझे अलॉटमेंट मनी मांगनी हो तो कितनी मांगूंगा, 45 के हिसाब से, क्योंकि मैंने 8000 अगले को अलॉट किए हैं, तो 45 के हिसाब से रुपए मांगूं तो 3,60,000 आते हैं। जबकि मेरे पास पड़े कितने हैं, जबकि मेरे पास पड़े हैं केवल और केवल 48, तो मैं 48 के 48 पूरे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, मैं 48 के 48 पूरे एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब आप देखिए, अब मुझे क्या काम करना है, 2400 शेयर्स के लिए कह रहे हैं रिफंड करने हैं आपको, 0 शेयर्स दे रहे हैं, तो 2400 इंटू 30 करेंगे तो रिफंड हो जाएगा। तो 2400 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। अब टोटल 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया था, 12 हो गया, ये 8,000 हो गया, और एडजस्टमेंट हो गए 48,000 रुपीज़ के, और 72,000 रुपीज़ रिफंड हो गया। ठीक है जी, अब हमें करने हैं इसके आगे की बातें। अब देखिए, अब पहली एंट्री हमेशा कितने से करते हैं, पहली एंट्री हमेशा ज़्यादा वाले शेयर से करते हैं, यानी 12,000 शेयर्स से। तो आप एंट्री करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर कितने थे, 30 रुपीज़, तो इंटू 30 कर देंगे। तो 12,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,60,000, 3,60,000 हो गया। और नंबर दो पे हम चले हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है। लेकिन अब आपको सारी एंट्री टू शेयर कैपिटल से, सारी एंट्री हमें 8,000 शेयर से करनी है। तो 8,000 इंटू 30 करूं, 8,000 इंटू 30, तो 2,40,000 आ जाएगा। और देखना ये कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 3,60,000 माइनस 2,40,000। इसके आगे फिर क्या चीज होगी, नंबर, अब आप डिफरेंस अगर हमने देखा तो 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो अलॉटमेंट और रिफंड की वजह से आ रहा है। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, 48,000, और रिफंड जो है वो 72,000 का है, तो टू बैंक करके 72,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो गई। अब आती है बात यहां पर कि अलॉटमेंट की। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ठीक है, अब आप देखो अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, प्रीमियम भी है अलॉटमेंट पे, 25 का अलॉटमेंट है, 20 का प्रीमियम है। तो अब आप एंट्री करें यहां पर थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब हमें यहां पर देखना है कि अलॉटमेंट पे हमारे 25 थे और 20 इसके ऊपर है, प्रीमियम पे टोटल मिला के 45 है। और अब हम इसको इंटू करेंगे कितने से, नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने, 8,000 शेयर्स हैं, 8,000 एंड 8,000। तो 8,000 इंटू 45 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3,60,000। 8,000 इंटू 25 करें तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख, और 8,000 इंटू 20 करें तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1,60,000। अब देखिए नंबर 4, अगर हम नंबर 4 पर जाएं तो हमारी एंट्री क्या होने वाली है, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अलॉटमेंट की हो या फर्स्ट कॉल की हो या सेकंड कॉल की हो, बैंक वाली एंट्री निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। जब प्रोरेटा का क्वेश्चन हो तो बैंक वाली एंट्री को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, कब, जब आपके कॉल सिनेरियर हो। आप देख पा रहे हैं अलॉटमेंट पे आपके कॉल सिनेरियर है और अलॉटमेंट पे आपकी एक्सेस मनी एडजस्ट भी हुई हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें
फॉर्मूला लगा के अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री निकालनी चाहिए। अब आप देखिए फर्स्ट कॉल के ऊपर एरियर्स तो हैं परंतु एक्सेस मनी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट कॉल के ऊपर फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला लगाकर जो आपको अमाउंट निकालना है वो कब निकालना है, जब एरियर भी हो और एक्सेस मनी एडजस्टेड भी हो टेबल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेड अमाउंट माइनस कॉल्स इन अरियर्स। रिजल्टेड अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? अलॉटमेंट ड्यू माइनस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और कॉल्स इन एरियर का क्या फॉर्मूला है? रिजल्टेड अमाउंट अपॉन इशूड शेयर इनटू शेयर्स इन एरियर्स। ठीक है, तो अब देखना यह है यहां पर कि अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुआ। अब आप ऊपर एंट्री में देख सकते हैं अलॉटमेंट हुआ 3,60,000 से ड्यू, तो हमने 3,60,000 लिख दी यहां पे। मनी कितने से एडजस्ट हुई थी? 48,000 से। आपने टेबल से देख लिया 48,000 से एडजस्ट हुई है, तो 3,60,000 में से हमने कितने माइनस कर दिए? 48,000, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? रिजल्टेड अमाउंट आ जाए। तो हमने रिजल्टेड अमाउंट कितना निकाल लिया? 3,12,000। तो 3,12,000 यहां आ गया, 3,12,000 ही ऊपर आ गया। अपॉन इशूड शेयर, हमारे इशूड शेयर 8,000 थे और शेयर्स इन अरियर्स जो आए हैं हमारे कितना में पैसे नहीं दिए? 160 शेयर होल्डर ने। तो अब आप सॉल्व करें 3,12,000 डिवाइडेड बाय 8,000 और इनटू 160, तो ये आ रहा है 6240, यानी हमारा अमाउंट ऑफ एरियर्स कितना है? 6240। तो अब हम 3,12,000 में से यहां से माइनस करेंगे 6240 और नेट अमाउंट निकाल लेंगे 305,760। तो ये एंट्री हो जाएगी 305,760, 305,760। अब देखिए बच्चों अलॉटमेंट की आपने एंट्री कर ली। अब अलॉटमेंट की एंट्री करने के बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो अब आप देखिए फिफ्थ एंट्री के अंदर आप क्या काम करने वाले हैं? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने वाले हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 8,000 शेयर्स हैं और पर शेयर के ऊपर हमारे पास कितना अमाउंट है? यहां पर 25। तो आप 25 से इंटू कर देंगे इसको। तो 8,000 इंटू 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो 2 लाख का अमाउंट आ गया फर्स्ट कॉल के ऊपर ड्यू। अब हमें क्या काम करना है? अब हमें जाना है सिक्स्थ एंट्री के ऊपर, इसकी बैंक वाली एंट्री पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आपको क्या काम करना होगा इसमें हमें इस तरीके से काम करना है कि जिसे अब फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। 8,000 शेयर्स थे जिसमें से 160 शेयर्स ने आपको पैसा नहीं दिया, तो 8,000 में से अब आप 160 को माइनस कर दीजिए और ये आ जाएगा 7,840 इंटू 25। तो 7,840 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,96,000, 1,96,000। ठीक है, एक चीज और है बेटा इसके अंदर, इसमें 240 शेयर्स भी एरियर थे, वो हमने लेस नहीं किए, वो भी लेस करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद अमाउंट आएगा। तो ये 160 शेयर्स तो लेस कर दिए हमने, 240 शेयर्स भी लेस करने पड़ेंगे 160 के साथ साथ, तो -240 भी कर दीजिए। तो 8,000 माइनस 160 माइनस 240, तो 7,600 इंटू 25 तो ये आ जाएगा 1,90,000। तो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव हो गया? 1,90,000 रुपीज। देखो हमने इसके अंदर फर्स्ट कॉल तक हमने एंट्री कर दी थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और हमने क्या चीज देखी थी इसके अंदर कि 160 शेयर और 240 शेयर दोनों ने पैसे नहीं दिए थे और दोनों को अपन ने लेस किया था, और इस तरीके से 7,600 शेयर्स के 25 रुपीज के हिसाब से हमने फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया था।
अब बात यहाँ पर आती है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ये 160 शेयर्स को हमने जस्ट लाइक फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। तो अब आप एंट्री करेंगे फोर फीचर की। तो अब आप एंट्री करें यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम था इसके ऊपर और प्रीमियम नहीं मिला था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम चलें, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉल तक यहां क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड कॉल तक तो मांगा ही नहीं था, तो 20 रुपीज तो मांगी ही नहीं है 100 में से, तो इसलिए यहां सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं लिखा, और यहां पर भी 100 में से 80 आएंगे क्योंकि 20 कॉल्ड अप ही नहीं हुए। इसके बाद आती है बात सिक्योरिटीज प्रीमियम की। तो देखना यह है कि प्रीमियम कितने रुपीज है, प्रीमियम है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज का प्रीमियम लिख दिया। अलॉटमेंट में टोटल 45 है, मैंने 45 लिख दिया। फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 है, मैंने फर्स्ट कॉल पे 25 लिख दिया। अब हम देख सकते हैं यहां पर कि टू शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आएगा। अब आप देखिए 80 प्लस 20 100 में से 45 गए। चलो अब इसके अंदर देखते हैं हम 80 प्लस 20 तो हो गया 100 में से 45 माइनस किए 25, तो हमारे पास कितना आ जाता है 30। अब यहां से अपन इंटू किसको करने वाले हैं, इंटू करने वाले हैं। अब हम इंटू करेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर से जो फॉरफिट कर दिए गए हैं, और वो है 160। 160 इंटू 80, 160 इंटू 20, 160 इंटू 45, 160 इंटू 25, 160 इंटू 30। चलिए लिख लेते हैं 160 इंटू 80, तो यह आ गया 12,800। इसके आगे लिखें 160 इंटू 20, 160 इंटू 20, यह आ गया 3200, और 160 इंटू 45, तो यह आ जाएगा 7200। फिर 160 इंटू 25 4000, और 160 इंटू 30 4800। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि जैसे अगर आप अलॉटमेंट की बात करते हैं तो अलॉटमेंट में 7200 दे रखे हैं। अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री है उसके अंदर हमने ये चीज निकाला था फॉर्मूला लगा के कि हमारे एग्जैक्टली एरियर्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं गोला लगा रहा हूं यहाँ पर, हमारे कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पर आए थे 6240 के, जबकि हमने यहाँ पर अमाउंट कितना लिखा है 7200। तो 7200 यहां पर नहीं आएगा, आप 7200 को लिखें यहां पर, और 6240 को लिखेंगे यहां पर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पर आप फॉर्मूला लगाते हैं उस पर हमेशा ऐसे ही होता है कि आप इंटू करने से जो भी अमाउंट आया है उसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो एरियर्स से जो अमाउंट आए हैं आपके फॉर्मूला लगाकर वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। अब करना क्या होता है, जो 7200 है और 6240 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नीचे टू शेयर फॉरफिटेड में जाकर ऐड हो जाएगा। तो आप ऐड कर दीजिए 7200 माइनस 6240, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास आ रहा है 960 का, वो 960 रुपीज यहां पर जुड़ जाएंगे, और टू शेयर फॉरफिटेड में टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 4800 प्लस 960, तो यह आ जाएगा 5760। तो इस तरीके से टू शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट आ गया। तो अब देखते हैं बच्चों, अब इसके बाद अब आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री कर चुके हो। अब सेकंड कॉल की बात करेंगे, तो सेकंड कॉल के ऊपर सेकंड कॉल 20 रुपीज का हमने मांगना है। अब सेकंड कॉल की मांगने की एंट्री करेंगे शेयर। अब आपके मन में विचार उठेगा कि सर सेकंड कॉल तो मांगी नहीं थी। सेकंड कॉल केवल हमने नहीं मांगी थी 160 शेयर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 160 शेयर्स को फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद ही फॉरफिट कर दिया था, तो बाकी तो हमने बाकी शेयर्स के ऊपर तुमने सेकंड कॉल मांगी है। तो शेयर लिखें, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगी आपके
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं 8000 में से 160 शेयर्स को तो हमने फोरफिट ही कर दिया। यानी कोई भी कॉल मांगने से पहले अगर आप किसी नंबर ऑफ शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं तो मांगने वाली एंट्री उतने शेयर्स से कम मांगते हैं। तो 7840 इंटू, और सेकंड कॉल के पैसे कितने हैं 20, तो इंटू 20, तो यह आ जाएगा 156800। अब आप सेकंड कॉल का अमाउंट मांगेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 7840 में से माइनस करेंगे हम कितने, माइनस करेंगे 240 7840 माइनस 240। अब हमारे पास आ जाएगा 7600 इंटू 20, तो इंटू कर दो 20 से। सेकंड कॉल पे 20 है तो 1,52,000 हो जाएंगे। ये भी हो गया 1,52,000। अब अपन को क्या काम करना है, सेकंड कॉल के जस्ट बाद हमने इन 240 शेयर्स को भी फोरफिट कर दिया। तो अब आप इन 240 शेयर्स को फोरफिचर करने की एंट्री करेंगे किस तरीके से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सवाल ये उठता है कि सर आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्या बेस सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? तो मैंने कहा देखो बच्चों, 240 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट तो मिल गया, और प्रीमियम किसके ऊपर था, अलॉटमेंट पे था। तो इसका मतलब इन 240 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट भी मिल गया, अब मतलब प्रीमियम भी मिल गया। जब अलॉटमेंट मिल गया तो मतलब प्रीमियम भी मिल गया, और सेकंड कॉल के बाद जाके फोरफिट हो रहे हैं, इसलिए इस 240 शेयर्स पर पूरा अमाउंट हम कॉल्ड अप कर चुके हैं। यानी एक शेयर जो आपका 100 रुपीज का था, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप कर चुके हैं। जो पैसे नहीं मिले हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और 2 शेयर सेकंड कॉल नहीं मिला, 2 शेयर सेकंड कॉल, और यहां क्या लिख देंगे, 2 शेयर फोरफिटेड। अब आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट कॉल पे हमारे पास कितना अमाउंट था 25, सेकंड कॉल पर था 20, तो यहां लिखें आप 25 और यहां लिखें 20। तो 100 में से माइनस किए हमने 25 और माइनस किए 20, तो इसका मतलब कितना अमाउंट चुका दिया 55 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स से अब आप इसको इनटू करो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 240, जो उसको फोरफिट कर रहे हैं, तो 240 से हम इसको इनटू करेंगे। ये साफ क्वेश्चन में लिखा था 240 शेयर्स ही फोरफिट हो रहे हैं, तो 240 इंटू 25 6000। अब यहां पर तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं था कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और यहां पर एरियर्स का अमाउंट लिखें, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो अगर हाँ फर्स्ट कॉल पे भी फॉर्मूला लगा होता तो यहां पर भी मैं फिर वही काम करता। हाल फिलहाल फर्स्ट कॉल के ऊपर सेकंड कॉल के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लगा, और 240 इंटू 55 यह आ जाएगा 13,200। अब हमने फोरफिचर की एंट्री करने के बाद 320 शेयर्स हमारे री इशू हुए हैं 90 रुपीज पर, यानी डिस्काउंट पर। तो जब शेयर्स डिस्काउंट पर री इशू होते हैं तो क्या एंट्री करने वाले हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में आप लिखेंगे कितने 90 रुपीज, 10 रुपीज यहाँ, टोटल में 100 रुपीज, और इनटू इसको कर देंगे हम 320 शेयर्स से 320, 320 इंटू 90 यह आ जाएगा 28,800, 320 इंटू 10 3200, और यहां पर 32,000। अब जो आखिरी एंट्री हम करते हैं वो करते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और मैंने आपको बताया था इसमें रमेश के सारे शेयर इंक्लूडेड है, यानी आपको 5760 का अमाउंट तो पूरा लेना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 5760 से जो क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट पूरा ले लें। 13,200 अगर 240 शेयर्स पर हैं तो बचा कुचा कितना होगा भाई, इसमें से आपने 160 रमेश वाले तो पूरे ले लिए, तो बचा कुचा इस 240 में से भी कितना है 160 है केवल। कब कैसे निकालेंगे इसका अमाउंट,
13,200 अगर 240 शेयर्स के ऊपर हैं तो 160 शेयर्स पे कितना होगा, क्योंकि 160 तो बचे हुए हैं 320 करने के लिए। 13,200 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 160, तो ये आ जाएगा 8800, इतने से क्रेडिट हो गया। अब टोटल देख लेते हैं क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ है। तो ये हो गया 14560 से क्रेडिट हो गया, और डेबिट कितने से हुआ है 3200 से, तो -3200, तो ये आ जाएगा 11360। ये आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।